श्री साईं बाबा व्रत कथा की विधि व उद्यापन विधि। व्रत की सही विधि। श्री साईं बाबा का यह बहुत ही चमत्कारिक व्रत है। इस व्रत को प्रारंभ करने के पूर्व हथेली के आकार का नया सफ़ेद कपड़ा लेकर उसे गीली हल्दी में डुबाकर सुखा लें। गुरुवार को प्रातः और सायं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर पश्चात पूर्व दिशा की ओर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर एक आसन रखें। उस पर साईं बाबा की मूर्ति चित्र स्थापित करें। आप साईं बाबा को चंदन का, कुमकुम का या तिलक लगाए, ताजे फूलों की माला चढ़ाए, दीपक जलाए, अगरबत्ती धूप भी लगाएं। इन तैयारियों के बाद में बाबा के सामने बैठकर पहले से तैयार हल्दी वाले सूखे पीले कपड़े को एक सिक्का रखकर जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत रखे उस कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए साईं बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए उस सिक्के को कपड़े में लपेटकर गांठान बांध दे। अब आसन पर विराजित साईं बाबा के चरणों में रख दीजिए। अपने मन में सामर्थ्य अनुसार 5, 9, 11, 21 गुरुवार व्रत रखने का प्रण करें, मन्नत मांगे। ये सिर्फ प्रथम गुरुवार को मन्नत मांगते समय करना चाहिए। बाद में प्रत्येक गुरुवार को विधि अनुसार केवल व्रत पाठ कथा का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को व्रत आरंभ करते समय इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ एवं प्रथम पृष्ठ पर दिए गए साईं बाबा के स्वरूप को प्रणाम करें। तत्पश्चात बाबा की तस्वीर मूर्ति पर कुछ फूलों की पखुड़ियों को अर्पित करते हुए श्री साईं अष्टोत्तर सतनामावली का पाठ करें। इसके बाद श्री साईं बाबा व्रत कथा के 6 अध्याय पढ़े और साईं बाबा का ध्यान करें। आरती द्वारा कथा समाप्त करें और प्रसाद के रूप में घर पर बनाई खिचड़ी अथवा मिठाई या फल सबको बांटे और स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार श्री साईं बाबा व्रत की विधि पूर्ण होती है। ऐसा व्रत करने से आने वाली सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जीवन में सरलता, सद्बुद्धि, पवित्रता आ जाती है। घर से गरीबी, निर्धनता दूर होगी। कलेश, दुख, द्वेष, दोष आदि दूर हो जाते हैं। शांति, आनंद और उल्लास का आगमन होता है। यदि ऐसा व्रत संपूर्ण श्रद्धा, विश्वास और विधि पूर्वक पूजन के सहित किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक अड़चनें, बाधाएं दूर होती है। इस व्रत का शुभ अवसर किसी न किसी रूप में कम से कम अनुभव होने लगता है। मन में अपार शांति का अनुभव होता है। आपके द्वारा पुस्तक प्राप्त करने वाला स्नेही जन यदि आपकी प्रेरणा से इस व्रत को रखेगा तो उतनी ही मात्रा में आपकी भाग्य वृद्धि, पुण्य वृद्धि और सुख समृद्धि में अवश्य वृद्धि होगी। माने गए गुरुवार पूरे होने के पश्चात विधि पूर्वक इस पुस्तक में आगे लिखी गई रीति द्वारा उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि। श्री साईं बाबा व्रत उद्यापन। मन्नत के गुरुवार पूरे होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन कुछ गरीबों को भोजन कराओ, पशु पक्षियों को भोजन डालो, पूजा के सिक्कों को देव स्थान पर रखें, जल में प्रभावित कर दे। व्रत करने वाले जो सुख, शांति व लाभ प्राप्त होता है उसमें और अधिक वृद्धि। इच्छित मनोकामना को परिपूर्ण करने हेतु व्रतधारी को चाहिए कि वे अपने स्नेही जनों को इस व्रत का महात्म्य समझाए। इसके लिए सरदार त्रिलोचन इस प्रकार किताबें 11, 21 जो भी श्रद्धानुसार है वह 21, 51, 101 पुस्तकें बांटे। जो पुस्तकें बांटनी हैं उनके आवरण पर श्री साईं बाबा के चित्र पर तिलक लगाइए। श्रद्धापूर्वक अपने 100 जनों को दे। उपरोक्त विधि से व्रत रखने और उद्यापन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी और निश्चित जाने। और श्री साईं बाबा की व्रत रखने के सरल नियम। साईं भक्तों को प्रेम पूर्वक श्रद्धा से साईं बाबा का व्रत रखना चाहिए। स्मरण रखें कि मन में किसी से बैर भाव रखकर कभी भी साईं के घर से प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह सरल व्रत सभी स्त्री पुरुष यहाँ तक बच्चे भी रख सकते हैं। व्रत को गुरुवार में करते समय 5, 9, 7, 11, 21, 51 गुरुवार की मन्नत रखनी चाहिए। स्मरण रहे कि व्रत के दौरान भूखे ना रहे। फलाहार करके यह व्रत किया जा सकता है। भोजन मीठा, नमकीन कैसा भी हो सकता है। प्याज आदि के इस्तेमाल पर भी कोई रोक नहीं है। यह व्रत सरल होने के साथ ही बहुत चमत्कारिक है। माने गए प्रत्येक गुरुवार को विधि पूर्वक व्रत रखने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को बाबा की प्रतिमा या चित्र के समक्ष धूप अगरबत्ती कर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हो ये उसके लिए बाबा से मन ही मन पवित्र हृदय से प्रार्थना करो। साईं बाबा का ये व्रत कभी भी सूतक, पादक, श्राद्ध इत्यादि में रखा जा सकता है। यदि व्रत के दौरान किसी गुरुवार को आप यात्रा या बाहर निवास कर रहे हो तो गुरुवार को छोड़ दें। उसके बाद के गुरुवार को व्रत करें। यदि किसी कारणवश किसी गुरुवार व्रत ना कर पाए तो उस गुरुवार को गिनती में ना ले। मन में किसी प्रकार की कोई शंका ना रखे। अगले गुरुवार से व्रत जारी रखें। माने हुए गुरुवार पूरे व्रत का उद्यापन करें। एक बार मन्नत अनुसार व्रत पूर्ण होने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर व्रत कर सकते हैं। ओम श्री साईं नाथाय नमः। श्री साईं बाबा व्रत कथा। अध्याय 1। श्री साईं बाबा की कृपा।
एक समय की बात है, श्रीमती लीला देवी और उसके पति श्रीधर अहमदाबाद में प्रेम पूर्वक रहते थे। अचानक समय बदला और श्रीधर को व्यवसाय में बहुत घाटा हुआ। उसकी अच्छी भली चलती दुकान पर ताले डल गए, जिसकी वजह से वह घर बैठ गया। खाली बैठे बैठे उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया। वह अक्सर लीला देवी को झिड़क दिया करता था। पड़ोस भी उसके स्वभाव में आए परिवर्तन से खिन्न रहने लगे। लीला देवी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह जानती थी कि ईश्वर इस दुख की कोई राहत जरूर निकालेंगे। एक रोज लीला देवी के द्वार एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाला वृद्ध साधु आया और उसने भिक्षा में दाल चावल मांगा। लीला देवी ने तुरंत हाथ धोकर महाराज को दाल चावल दिए और उन्हें नमस्कार किया। महाराज ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और लीला देवी के दुखों को दूर करने हेतु उसे श्री साईं बाबा के गुरुवार वाले व्रत को करने की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि सामर्थ्य मानकर आप 5, 7, 9, 11, 21 अथवा गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत करने, विधि से उद्यापन करने, गरीबों को भोजन कराने से उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों का त्याग करना उचित है। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति 9, 11, 21, 51, 101 पुस्तकें कृतज्ञता स्वरूप दान करते हैं। श्री साईं के वचन है, श्रद्धा व सबूरी, इन्हें ध्यान में रखकर व्रत रखे। इतने सरल व्रत को सुनकर लीला देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और अपने अगले गुरुवार से ही उसने श्री साईं बाबा व्रत का पालन किया और देखते ही देखते उसके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और उसने फिर से व्यापार चालू किया, जो बहुत सफल हुआ। घर पर श्री साईं बाबा की कृपा से सुख शांति हो गई। एक दिन लीला देवी की बहन और उसके पति उससे मिलने आए। श्रीधर भाई लीला देवी को खुश देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए। लीला देवी की बहन ने उससे पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, किसी का कहना नहीं मानते हैं, बहुत उद्दंड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूँ। तब लीला देवी ने उसे साईं बाबा की गुरुवार व्रत की महिमा बताई। इस व्रत की महिमा सुन लीला देवी को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने पूर्ण मनोयोग से, श्रद्धा व विश्वास से 9 गुरुवार तक व्रत किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके बच्चे मन लगाकर पढ़ते, वह हमेशा कक्षा में अव्वल आते, साथ ही साथ घर के छोटे मोटे काम में भी उसका हाथ बटाते। वह सभी लोगों को इस महान व्रत का प्रभाव बताने लगी और स्वयं भी इस व्रत का पालन करती रही। श्री साईं बाबा ने जैसी कृपा उन पर की वैसी सभी पर करी। जो पढ़े और सुने उसके भी सभी मनोरथ सिद्ध हो जाए। ऐसे ही श्री साईं बाबा की व्रत महिमा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 2, व्यवसाय में सफलता। मुंबई शहर में एक दयालु व्यापारी रविंद्रनाथ जी रहते थे। शहर में उनके कपड़े की 4 मिलें थी, सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी। अचानक एक एक करके सभी मिलों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। सेठ जी का मन बहुत द्रवित हुआ। मामला गंभीर था। नेताओं के दबाव की वजह से मिलें शुरू होने के आसार नहीं लग रहे थे। ऐसे समय में सेठ जी ने एक दूर के रिश्तेदार का उनसे मिलने आना हुआ। बातों बातों में सेठ जी ने उसे अपनी समस्या बताई। उस रिश्तेदार ने निश्चितता पूर्वक कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने सेठ जी को गुरुवार वाला श्री साईं बाबा व्रत करने को कहा। उसने कहा, आप और सेठानी दोनों एक साथ ये व्रत रखिए, बाबा की कृपा से सब मंगल होगा। सेठ सेठानी ने विधि पूर्वक गुरुवार का व्रत आरंभ किया और व्रत आरंभ करने के 2 सप्ताह के भीतर ही सभी मिलें पुनः चालू हो गई। साईं बाबा की कृपा से कर्ज में डूबे रविंद्रनाथ जी को 1 वर्ष में पर्याप्त लाभ हो गया। परिवार में सुख शांति मिली। इसका सारा श्रेय सेठ जी ने श्री साईं बाबा व्रत को दिया। ऐसी ही श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 3, कन्या का विवाह संपन्न हुआ। कुसुम बहन की बेटी सुनीता वैसे तो बहुत गुणवान थी, परंतु श्याम वर्ण थी। ऊपर से कुसुम बहन के पति की आर्थिक स्थिति भी साधारण थी। बड़ा दहेज दे सकने की उसकी हैसियत नहीं थी। सुनीता की उम्र विवाह योग्य हो गई, पर उसकी शादी हो नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आयु के साथ माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। सुनीता खाना पकाने, सिलाई कढ़ाई सभी कार्यों में बहुत निपुण थी। ग्रेजुएट थी। स्वभाव से वह समझदार और हंसमुख थी, पर फिर भी उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था। एक दिन सुनीता अपने पड़ोस में सहेली तुलसी के यहाँ गई तो देखा तुलसी एक पुस्तक पढ़ रही थी।
सुनीता ने पूछा, तुलसी ये क्या पढ़ रही हो? तब तुलसी ने कहा, यह साईं बाबा व्रत की किताब है। हमारी बुआ के यहाँ आज इस व्रत का उद्यापन था, जहाँ सभी को एक एक किताब बांटी गई है। सुनीता ने किताब हाथ में ली और कुछ पृष्ठ पढ़े तो साईं बाबा की कृपा से उसके मन में वह व्रत रखने की इच्छा जागृत हुई। वह पुस्तक तुलसी से लेकर घर आ गई। गुरुवार को सुबह 21 गुरुवार तक व्रत करने की मन्नत मानकर सुनीता ने साईं बाबा व्रत करने का संकल्प लिया। विधि पूर्वक व्रत शुरू किया और आश्चर्य, उसी रात उसके मामा जी एक अच्छे घर के पढ़े लिखे सुसंस्कारवान कंप्यूटर इंजीनियर लड़के का रिश्ता लेकर आए। सुनीता की मम्मी और लड़के की माँ बचपन की सहेली थी और वह सुनीता की मामी ने लड़के से सीधे बात कर ली। सुनीता के बारे में सुनकर लड़का बहुत उत्साहित था। उसने सुनीता जैसी ही पत्नी की तलाश थी, पढ़ी लिखी, गुणी हो और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सुनीता ये सब जानकर बहुत खुश हुई। एक ही माह में सादगीपूर्ण समारोह में सुनीता का विवाह संपन्न हो गया। ऐसे ही श्री साईं बाबा की व्रत महिमा ऐसी ही श्री साईं बाबा की व्रत महिमा। बाबा जिस प्रकार सुनीता पर कृपा की, सभी पर कृपा करे। बोलो श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। उधारी वसूल हो गई। अध्याय 4। श्री अशोक कुमार जी का हौजरी का थोक व्यवहार था। परिवार में पति पत्नी और पुत्र था। उसका व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, पर परिवार की सुख सुविधा के हिसाब से पर्याप्त था। परंतु मुसीबत कहकर नहीं आती, उसके व्यापार में उधार देना जरूरी था, नहीं तो बाजार में प्रतिस्पर्धा में भी पीछे रह जाती। जैसे ही एक व्यापारी की तरफ उनका बढ़ते चढ़ते 4 लाख रुपए उधार फंस गया, उस व्यापारी की नीयत में खोट आ गई और वह उसे रुपए चुकाने में बहाने करने लगा। अशोक कुमार जी ने तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कंपनियों की तरफ से तकादे होने लगे। उसके अनुसार 1 माह में यदि उन्होंने कंपनी का पैसा नहीं जमा कराया तो उन्हें कंपनी माल देना बंद कर देगी। अशोक कुमार जी की रातों की नींद उड़ गई। न तो उन्हें भोजन में रस आता और न किसी की बात में। अशोक कुमार जी की चिंता में बैठे थे, तभी उनके मित्र श्री शर्मा जी आए। शर्मा जी के पूछने पर अशोक कुमार ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। शर्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात। अशोक कुमार जी, सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, श्री साईं बाबा की शरण में लीजिए। गुरुवार वाला साईं बाबा व्रत कलयुग में तत्काल फल देने वाला है, इसे खुशी खुशी आरंभ करें और चमत्कार देखें। ऐसा कहकर शर्मा जी ने उन्हें साईं बाबा व्रत कथा की पुस्तक दी और व्रत विधि समझाई। अशोक कुमार जी ने सपत्नी श्रद्धा विश्वास के साथ व्रत का आरंभ किया। व्रत आरंभ करने के चौथे दिन व्यापारी उनकी दुकान पर आया और कहने लगा, उनका माल बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ है, उन्हें अगले माल की जरूरत है। साथ ही उसने पुराना पैसा तो चुकाया ही, अगले माल के लिए भी अग्रिम रुपए दे गया और रुपए चुकाने में देरी हुई तो उससे भी क्षमा मांगी। अशोक कुमार जी को तो साईं बाबा की ऐसी कृपा देख भाव विभोर हो गई। जो रकम वह डूब चुकी मान रहे थे वह तो वापस आ गई। व्यापार में भी वृद्धि हो गई। इस अनुपम व्रत का लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसलिए उन्होंने इस व्रत की 2 सुप्रतियां अपने स्नेहजनों में वितरित की। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 5। औलाद का सुख। श्री दीपक और चंचल की विवाह को 18 साल हो गए, परंतु उनके संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से घर में सब कुछ होने पर भी खालीपन सा रहता था। वृद्ध सास ससुर भी घर में नन्ही किलकारियां सुनने को तरस गए थे। कई डॉक्टरों नीम हकीमों को दिखाने के बाद औलाद का मुंह देखने को तरस गए थे। तभी एक दिन दीपक के ऑफिस में उसी माह मुंबई से ट्रांसफर होकर आए रमेश ने सभी को लड्डू बांटे। दीपक से पूछने पर बताया कि श्री साईं बाबा व्रत की कृपा से शादी के 8 साल बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई है। दीपक द्वारा पूछने पर उन्होंने उसे सारी व्रत विधि समझाई और अगले ही दिन सरदार त्रिलोचन बुक सेलर इंदौर द्वारा प्रकाशित श्री साईं बाबा व्रत की पुस्तक लाकर दी। चंचल ने पूरे विश्वास और श्रद्धा से 11 गुरुवार व्रत किए और साईं बाबा की कृपा से शीघ्र ही गर्भवती हुई और सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अपने कुल दीपक को देख पूरा परिवार प्रसन्न हो गया। ऐसे है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 6। अध्ययन में सफलता। डॉक्टर गीता माहेश्वरी शहर की प्रतिष्ठित डॉक्टर थी। उनके पति का कम आयु में स्वर्गवास हो गया था। उनका एक पुत्र था। उनका सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर अच्छा डॉक्टर बने और वह था बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का था। 10वीं कक्षा तक तो वह अपने स्कूल में प्रथम आता था। उसे स्कूल द्वारा मेडल दिए जाते थे, परंतु तभी कुछ बुरे मित्रों की संगत में पढ़कर उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया और 11वीं में उसका परीक्षा परिणाम बहुत बुरा आया। डॉक्टर गीता को अपना सपना बिखरता सा लगने लगा। हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाली डॉक्टर गीता का उदास मुख देखकर उसके एक मित्र ने डॉक्टर रश्मि ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे चिंतित होने की वजह बताई। डॉक्टर रश्मि ने कहा कि दिल छोटा मत करो, साईं बाबा की कृपा से तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा, बस
तुम विश्वास पूर्वक श्री साईं बाबा का अद्भुत गुरुवार वाला व्रत करो। डॉक्टर रश्मि द्वारा व्रत की विधि समझा। डॉक्टर गीता ने इसी सप्ताह से साईं बाबा व्रत का पालन शुरू किया और माने कि गुरुवार व्रत आखिरी गुरुवार को उद्यापन कर गरीबों में भोजन कराया और स्वजनों में 101 पुस्तकें साईं बाबा व्रत कथा की वितरित की। और साईं बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनके बेटे को सुमति आई और उन्होंने बुरी मित्रों की संगत छोड़ दी और जी जान से पढ़ाई में जुट गया। और उस वर्ष पीएमटी परीक्षा में पूरे देश में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान चयनित हुआ। सबसे अच्छे कॉलेज में उसे प्रवेश मिला। डॉक्टर गीता आज भी उसकी सफलता के श्री साईं बाबा व्रत का उल्लेख करना नहीं भूलती। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इन 6 अध्यायों में वर्णित लाभान्वित भक्तों को अतिरिक्त सहस्त्र अन्य भक्तों को भी इस अद्भुत व्रत द्वारा चमत्कारिक अनुभव प्राप्त हुए हैं। किसी का टूटता घर बचा है, किसी को नौकरी मिली है, किसी के पति ने मदिरा त्यागी है, किसी को अपने घर का सपना पूरा हुआ है, कोई रोग मुक्त हुआ है, कोई कर्ज मुक्त हुआ है। इस व्रत द्वारा अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो, इस हेतु भक्त जन इस पुस्तक को जितना हो सके वितरित करें ताकि इस अद्भुत व्रत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार हो। नकली पुस्तक से व्रत करने का व्रत का प्रभाव निष्फल हो जाता है। इसलिए पुस्तक खरीदने की पूर्व असली पुस्तक की पहचान प्रत्येक पृष्ठ पर ये फोटो जरूर देखिए।